आज वो शुभ दिन है जबकि एक महाभागवत वैष्णव श्रील प्रभुपाद जन कल्याण के लिए भारत से प्रस्थान किए थे। उन्नीस सौ 65 में गए थे गुरुदेव। 23 अगस्त 1965, 23 अगस्त 1965 है। अमेरिका में प्रभुपाद ने जाकर के अकेले जो है ये भगीरथी कार्य किया। भगीरथी कार्य का अर्थ है पृथ्वी पर गंगा महाराजा भगीरथी की तपस्या से आई थी, इसलिए गंगा माता को भगीरथी गंगा भी कहते हैं। जो प्रभुपाद जी ने किया इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये असंभव था कि म्लेच्छ यवनों को, गौ मांस भक्षियों को वैष्णव बनाना। बड़े विनम्र भाव से प्रभुपाद आज के दिन 2 मेटल लोहे के ट्रंक जिनमें उनकी पुस्तकें थीं, एक छाता था, एक छड़ी थी, समुद्री जहाज में चढ़कर, जहाज का नाम था जलदूत। उस जहाज में वो माल वाहक जहाज था, सामान ले जाने वाला, पर उसमें कुछ पैसेंजर भी बैठ सकते हैं, उनके भी लोग बैठते हैं। बहुत क्रू होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जहाज में। उसी माल वाहक जहाज में प्रभुपाद अमेरिका के लिए प्रस्थान किए। देखो, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और जो सच्चे भक्त हैं वो कभी भी परीक्षा में विचलित नहीं होते, सफल होते। तो क्या परीक्षा हुई उनकी? जो अटलांटिक ओशन, जहाज महीना लगता था पहुंचने में, कभी प्रभुपाद समुद्री जहाज में नहीं चढ़े थे। हवाई जहाज में भी जा सकते थे लेकिन किराया नहीं था। समुद्री जहाज में बहुत ही कष्ट होता है। समुद्री जहाज का सफर अच्छा नहीं है। एक बार मुझे भी थोड़ा सा मौका मिला, इंग्लैंड से मैं समुद्री जहाज में फ्रांस में गया था, तो पानी ही पानी चारों तरफ। हम तो थोड़े समय के लिए, कुछ घंटों के लिए गए थे, कुछ समय के लिए। प्रभुपाद जी 1 महीना तक उसमें बैठे थे। उन्होंने अपना 17वां जन्मदिन जहाज के अंदर ही मनाया था। जन्माष्टमी के एक दिन पहले प्रभुपाद जी का प्राकट्य दिवस होता है। जन्माष्टमी को भगवान प्रकट हुए और जन्माष्टमी के दूसरे दिन उनके शुद्ध भक्त उन्हीं भगवान का संदेश फैलाने के लिए प्रकट हुए। जहाज पहले ठीक चल रहा था, फिर
समुद्र में तूफान आ जाते हैं, लहरें आ जाती हैं, वो जलदूत बड़ा नीचे ऊपर होने लगा। तो प्रभुपाद जी को एक कहते हैं अंग्रेजी में सी सिकनेस, समुद्र की बीमारी हो जाती है। वो बीमार हो गए और समुद्र में, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कौन था? सिवाय कृष्ण के कोई नहीं था, कोई सेवक साथ नहीं था। उनको 2 हार्ट अटैक हो गए, 2 हृदय के आघात हो गए। सोचने लगे अगर तीसरा होगा तो नहीं बचूंगा मैं। लेकिन भगवान का कार्य जो है, अंग्रेजी में कहते हैं कृष्ण हैज वेरी पिकुलियर वे टू डू द थिंग्स। भगवान श्री कृष्ण का कार्य करने का ढंग बड़ा विशेष है। तो लेकिन सोचने लगे मन में अभी नहीं बचूंगा। लेकिन रात को थोड़ी नींद आई उनको, त्रिलोकीनाथ भगवान सपने में आ गए। प्रभुपाद ने क्या देखा कि वो अपने सीट से बाहर जहाज में खड़े हैं और परमपिता एक नौका लेके आए हैं और नौका में एक रस्सा बांधा उन्होंने और फेंका, कहते जहाज के साथ बांध दो। प्रभुपाद जी ने सपने में वो रस्सा जहाज के साथ बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण उस नौका को खेल रहे हैं और जहाज पीछे पीछे जा रहे हैं उनके। दूसरे दिन जब प्रभुपाद जगे तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन शांत हो गया। अमेरिका में पहुंचे, बॉस्टन एक स्टेट है, वहाँ बंदरगाह है, समुद्री जहाज आते हैं। कहाँ जाना है देख ले। इधर एक थोड़ा सा संपर्क था, देखो कितना कठिन कार्य उन्होंने किया। जरा विचार करो, सारे नई जगह, नई जलवायु। जब भगवान श्री कृष्ण के भक्त, सच्चे भक्त जैसे प्रभुपाद कुछ करना चाहते हैं तो भगवान लोगों को ये बताना चाहते हैं मेरे भक्त कैसे होते हैं। हवाई जहाज के लिए तो पैसे नहीं थे। एक सुमति मुरारजी, उनकी सिंधिया शिपिंग कंपनी की वो मालिक थी, भाटिया परिवार से, गुजरात से, बड़ी अमीर औरत थी। सुमति मुरारजी उसका नाम था। और कंपनी चलाती थी कई समुद्री जहाज से, जलदूत भी उसी का जहाज था। जब प्रभुपाद मिलने के लिए जाए, मिलने ना दे उनको, बेचारे घंटों बैठे रहे, सीढ़ियों में बैठे रहे। अच्छा दफ्तर बंद होगा फिर मिलूंगा, दफ्तर में जा बात कर, अभी मैं जल्दी में हूँ, बाद में मिलना। बेचारे जाते रहे। देखा कि भाई ये स्वामी तो कुछ बड़ा ही अपने कार्य में पक्का है। 2-3 बार तो उनको टरका दिया। हाँ बोलिए क्या करना, क्या चाहिए? कि मुझे अमेरिका जाना है। सुमति मुरारजी कहती है प्रभुपाद जी को देखकर कि वहाँ तो इतनी ठंड होती है, अपने मरने के लिए जाना है वहाँ पर? कहते नहीं, मेरे गुरु की आ गया। देखो कितनी गुरु भक्ति उनमें थी। हम लोग भक्तिहीन उनकी भक्ति नहीं समझ सकते। कितनी गुरु आ गया। और गुरु जी ने कब कहा था उनको?
1922 में, 1922 और 1965। तो उसने बोला अच्छा, सुमिति महाराज जी को लगता था कहाँ इतना बड़ा कार्य, वहाँ क्या रह सके। अच्छा मैं रिटर्न टिकट भी दे देती हूँ आपको जहाज़ की, थोड़े दिन घूम फिर के वापस आ जाना, फ्री में टिकट रिटर्न जाने आने की। गुरु महाराज वहाँ गए, कहाँ गए क्या करें, भगवान उनके साथ। एक जान पहचान थी उनकी, एक अग्रवाल थे, उन्होंने एक अमेरिकन औरत से विवाह किया था। उस औरत का नाम था शैली अग्रवाल। उनके पास रहे, वो फ्रिज में से मांस मूस रखते थे। ये अपना सामान कहाँ रखे, अपने ये अपना कुकर साथ में ले गए। ये कुकर नहीं, वो बड़ा स्पेशल कुकर था जिसमें 6 कंपार्टमेंट, नीचे दाल, ऊपर चावल, उसके ऊपर सब्जी, वो सब बन जाते थे। वो प्रभुपाद लेके गए थे, लेकिन वहाँ पर फ्रिज के बगैर काम नहीं चलता। प्रभुपाद भी अपना सामान वहाँ रखे, या मांस भी रखा हुआ है, सब सहन कर रहे हैं। महाभागवत वैष्णव, वो जो शैली अग्रवाल, उसको हमने अपने न्यू वृंदावन के मंदिर में देखा। न्यू वृंदावन प्रभुपाद जी ने बनाया था अमेरिका में। तो शैली अग्रवाल जो है वो कहती है हमारे घर में आके स्वामी ठहरे, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कार्य करेंगे ये। मैंने ऐसे कि साधारण व्यक्ति समझा। वो भी बड़ी प्रभावित हुई। उसने बताया कि बहुत सारी बातें बताई, अंग्रेजी में बताई इतनी सारी बातें। तो फिर एक मिश्रा थे, उनसे संपर्क हुआ। हमारा ये सिद्धांत प्रभुपाद जी का वैष्णव सिद्धांत है, और कृपया आप याद रखो भगवत प्राप्ति केवल वैष्णव सिद्धांत से हो सकती है, वैष्णव बनने से हो सकती है। ज्ञान मार्ग का बड़ा प्रचलन है भारत में, बहुत सारे ज्ञान मार्गी हैं। जो आदि शंकराचार्य ने 800 साल पहले ज्ञान मार्ग शुरू किया था। तो ज्ञान मार्ग में भगवान को निराकार बताया है। भगवान निराकार भी हैं, पर वो साकार भी हैं, केवल निराकार नहीं। तो मिश्रा प्रभुपाद अपने, प्रभुपाद किसी से कोई कंप्रोमाइज करने वाला नहीं थे, समझौता करने अपनी पक्के थे, तभी तो कार्य कर पाए वो। तो मिश्रा का सिद्धांत अलग था, उसने उनको निकाल दिया। कहाँ जाए बेचारे, कोई नहीं है बिल्कुल। एक व्यक्ति था, उसने, वो इनके प्रवचन में आता था, वो कहता है मेरा एक बॉन्ड है, मतलब गोडाउन है, और गोडाउन के साथ वहाँ पर ऐसा है कि दुकान के साथ ही बाथरूम जरूर होना चाहिए। अमेरिका में ये लॉ है, लोग सड़कों पर नहीं बैठते, भारत में अलग है। किसी मेरे गोडाउन के साथ एक कमरा है, बाथरूम है, आप वहाँ रहो। प्रभुपाद जी चले गए बेचारे अपना सामान उठाकर। उनका एक बार वहाँ जो टाइपराइटर भी चोरी हो गया कोई। ये जो जैसे यहाँ पर भी ड्रग्स ले रहे हैं, वहाँ भी हिप्पी भरे हुए थे ड्रग्स लेने वाले, टाइपराइटर ही चुरा लिया। बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ उनको आई, लेकिन किसी भी कठिनाई के आगे प्रभुपाद जी झुके नहीं, मुकाबला करते रहे। ये बहुत बड़ी शिक्षा हम सबके लिए है जो भक्ति पथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। उस गोदाम के साथ वहाँ प्रभुपाद गए,
बेचारे अभी सेटल ही हो रहे थे वहां पर, तो को खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं। उस ग्राउंड का जो मालिक था वो दूसरा मालिक आ गया। हु आर यू, कौन हो तुम? बताया, चल निकाल दिया उधर, अभी कहाँ जाए उधर। इतने कष्ट महापुरुष ने ये आंदोलन स्थापित करने के लिए किए जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। ये आंदोलन इन्हीं महापुरुष की देन है। और ये अगर अमेरिका में आंदोलन शुरू नहीं होता, हमारे भारतीयों को कोई अकल नहीं आनी थी। बड़ी तेजी से भारतीय लोग विदेशी बन रहे थे। कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए विदेशियों को इस तरफ लाना बड़ा आवश्यक था। इसलिए हमारे आचार्यों ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी कहा, जो हमारे गुरुदेव प्रभुपाद के गुरुदेव भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, उनके पिता, उन्होंने प्रयास किया बड़ा। वैष्णवों का जीवन जो है ना, परमार्थ के लिए होता है। हम स्वार्थी लोग हैं, इसलिए वैष्णव भगवान को बहुत प्रिय है। तो बड़ी कठिनाई से, और फिर कोई जगह नहीं है, तो बेचारे पार्क में जाकर, पहले मैंने बताया था आपको, पार्क में कौन लोग बैठे हैं? बेकार के लोग, हिप्पी लोग, मतलब कोई काम नहीं करना। बड़े बड़े घरों से जवान लड़के जवान लड़कियां हैं, कोई काम नहीं करना, पशुओं की तरह रहना, जानवरों की तरह व्यवहार करना। वो पार्क में आके बैठ जाते थे। इन्होंने वहां जाकर के प्रवचन करना, पहले कीर्तन करना, जो एक दिन मैंने करवाया था आपको, कीर्तन करना। और कुछ लोग आ जाए, इनकी वाणी में इतना बल था, शक्ति थी, मैंने बताया था पहले भी आपको। हृदय निर्मल है, शुद्ध है। रामायण में कृपया ध्यान दें सारा, राम भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सोही मोहे पावा। जिसका मन निर्मल है, जिस मोहे कपट छल छिद्र न भावा, जिसके मन में छल कपट छिद्र है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे ये हैं, चाहे वो हैं। देखो, बाहर से तो हम कुछ दिखावा कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे, बाहर से बड़े विनम्र लगते हैं। मतलब जैसे सिनेमा में एक्टर होता है ना, एक साधारण आदमी राजा का वो अभिनय कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है तो साधारण राजा बना हुआ है। ऐसे एक्टर देखे, वो भगवान को अच्छे नहीं लगते। मन निर्मल जो बाहर से है, वही भीतर से हमें होना चाहिए। इसका एक उदाहरण दिया गुजराती भाषा में, बाहर और भीतर और जैसे बगुला भेष, ए मानस्ती कागड़ भलो, जो बाहर भीतर एक। जो बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है। तो गुजराती किसी भक्त ने कहा है, ऐसे व्यक्ति से जो बाहर से और है, अंदर से और है, उसके तो कौवा अच्छा है। कागड़ कौवे को कहते हैं, बाहर से भी काला, अंदर से भी काला। खुराक देखो, गंदगी खाता है कौवा, कहाँ कहाँ करता है। तो प्रभुपाद बड़े सौम्य हृदय, शुद्ध हृदय, वो मैंने देखा कोई भी उनकी संगत में आके ये अनुभव कर सकता था। इसलिए ये विदेशी लोग सब उनकी संगत में इतने प्रभावित हुए। उनके महानता ने उनके व्यसन छुड़ा दिए, बुराइयां छुड़ा दी। तो ये भगीरथी कार्य
आज के दिन शुरू हुआ था। मेरी आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि कृपा करके ऐसे संतों को समझो, प्रयास करो। कठिन लगता है क्योंकि मन हमारे मलिन है, मन हमको बार बार बुराइयों की तरफ ले जाता है। विषय विकारों की ओर मन ले जाता है और सच्चाई को नहीं समझने देता। इनको समझो, ये संत हम भारतीयों को नरकों में जाने से बचाने के लिए प्रकट हुए हैं। फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नरक में जाना चाहता हूँ या भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ। प्रायः सबकी इच्छा यही है कि सब लोग नरकों में जाना चाहते हैं, क्योंकि बुराई कोई छोड़ना नहीं चाहता। मांसाहार मदिरापान लोग छोड़ना नहीं चाहते, तो नरक का ही द्वार है। और देखो, इन्होंने मांसाहार मदिरापान व्यभिचार उन लोगों का छुड़ाया अपनी महानता से, अपनी भक्ति से, अपनी शुद्धि से, कि जो पैदा ही इसी में हुए थे। एक मेरा गुरु भाई था जानकीनाथ। ये जानकीनाथ जो है बहुत अच्छी आत्मा थी, बड़ा विनम्र था, और ये ईसाइयों का पादरी बनने वाला था। इसको बाइबल का बहुत ज्ञान था। और मेरा गुरु भाई है, हम भ्रमण करते थे अमेरिका में जगह जगह, तो मेरे पास सामान होता था, सारा सामान वो अकेले उठाता था। मैं कहता मुझे कहीं नहीं, मैं आपका लोड कैरियर, आपका बोझ उठाने वाला हूँ। अच्छी आत्मा दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं रहती, वो भी चला गया बेचारा। तो वो एक दिन मेरे को कहता है, महाराज मैं जब अपनी माँ के पेट में था तो मैं मांस खाता था। मेरी समझ नहीं आई बात थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा भाई ये कैसे तू माँ के पेट में? माँ कहती मेरी माँ मांस खाती थी, वही तो मुझे पेट में मिलता था। ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने ऐसा बना दिया, विनम्र बना दिया, भक्त बना दिया। तो ये याद रखो सारे, हम लोगों में ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट भरा हुआ है। लेकिन इनकी शिक्षा ये है, पहले ही मैंने कहा था कि कोई पतित है, और हम भारतीयों में ये बड़ा दोष है। कोई बेटा बेटी पतित हो गया, उसको सब गिराने के लिए आ जाएंगे, उसकी मदद करने कोई नहीं, उसको उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। हमें ऐसा नहीं करना है। कोई भी पतित हो सकता है, कोई भी बुराइयों की ओर जा सकता है। इन्होंने पतितों को पावन किया। वैसे भगवान को कहा पतित पावन, और भगवान के भक्त भी पतित पावन होते हैं। एक गुजराती भक्त हुए, प्रीतम जी उनका नाम था। उन्होंने बड़ी सुंदर आरती लिखी है कृष्ण भगवान की। आरती के एक दो लाइन में आपको सुनाता हूँ। आनंद मंगल करूं शुभ आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करूं शुभ आरती, हरि गुरु संतनि से। समय नहीं इसने रख दी, पुस्तक सुनाई देता हूँ पूरी आपको, फिर मतलब समझाऊंगा। बड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है ये आरती। प्रेम धरी मारे मंदिर पधारो, प्रेम सुंदर
मुखड़ा लेवा, सुंदर मुखड़ा आनंद मंगल करूं शुभ आरती। हरि गुरु संतनि सेवा, मंगल हरि गुरु संतनि सेवा। आपके लिए गाना मुश्किल है, मैं ही गाता हूँ अकेला। रतन सिंहासन आप विराजो, रतन सिंहासन आप विराजो, देवाधीजो देवा, देवाधी आनंद मंगल करूं शुभ आरती। हरि गुरु संतनि सेवा, आनंद। मारे आंगने तुलसी नो क्यारो, शालिग्रामनि सेवा, आनंद मंगल करूं शुभ हरि गुरु। 68 तीरथ गुरु जी ने चरण, 68 तीरथ गुरु जी ने, गंगा यमुना रेवा, आनंद मंगल करूं शुभ हरि। संत मरे तो महासुख थाए, गुरु जी मरे तो मेवा, आनंद मंगल करूं शुभ हरि गुरु संतनि। इन आखिरी शब्दों के लिए ये आरती मैं आपको सुना रहा हूँ। बड़ी सुंदर भाव है इस आरती में। कहे प्रीतम तमे ओढ़ो इंदाने, कहे प्री ओढ़ो इंदाने, हरि न जन हरि जेवा, हरि न जन हरि। ये कह रहे हैं प्रीतम जी महाराज, कह रहे हैं सबको कह रहे हैं, आप संतों को पहचानो, जो भगवान के भक्त हैं, हरिजन हैं, वो हरि जैसे ही है। रोज सुबह हम गाते हैं साक्षात हरि, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है। भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी जैसे वो हरि का ही स्वरूप है। तो मैं बड़े प्रेम से भगवान की शुभ आरती कर रहा हूँ। कौन? हरि गुरु संतनि सेवा, हरि भगवान गुरु देव और संतों की सेवा। प्रेम भाव से हम मेरे मंदिर में आओ भगवान के सुंदर दर्शन करने के लिए। रतन सिंहासन आप, रतन सिंहासन, रतन बड़ी कीमती होता है, उस पर भगवान विराजमान हैं, जो देवादि जो देवा, सब देवों के जो बड़े हैं, देवादि देव कृष्ण हैं, देवादि जो देवा। फिर देखो, मारे आंगन में तुलसी नो क्यारो, मेरे घर में तुलसी है और शालिग्राम, तुलसी हर घर में होनी चाहिए, हर सनातनी के घर में तुलसी होनी चाहिए। शालिग्रामनि सेवा, और शालिग्राम भगवान भी होने चाहिए। जिस घर में शालिग्राम हो उसे प्याज लहसुन कुछ नहीं खाना, मांसाहार की तो बात दूर रही। शालिग्राम की सेवा, कलयुग में भगवान शालिग्राम रूप में प्रकट हुए हैं, भगवान का स्वरूप है, ऐसा वर्णन आया है शास्त्र में।
गुजरात में एक भक्त ने बड़ी मेहनत की है, शास्त्र से श्लोक निकाले हैं। एक जगह वर्णन आ रहा है 10,000 साल तक शास्त्र जो हैं लिखे हैं, पहले ही लिखे हैं हमारे ऋषि मुनियों ने, भगवान वेद व्यास ने। शालिग्राम और जगन्नाथ भगवान पृथ्वी पर रहेंगे। 10,000 साल के बाद शालिग्राम और जगन्नाथ जी लुप्त हो जाएंगे, चले जाएंगे वैकुंठ को, यहाँ नहीं रहेंगे। इतना पाप बढ़ जाएगा 10,000 साल के बाद। 68 तीर्थ गुरु जी ने चरने, 68 तीर्थ गुरु जी के चरणों में। गंगा यमुना रेवा, गंगा यमुना रेवा भी नदी है गुजरात में। फिर कह रहे हैं संत मरे तो महासुख था। संत मिलने से बड़ा आनंद आता है, संतों को मिलने से। गुरु जी मरे तो मेवा, गुरु जी मिलेंगे तो हमें तो मेवा मिल गया, बस बड़ा बड़ा सुख हो गया, हमें फल मिल गया गुरु जी के मिलने से। फिर कह रहे हैं कि कहे प्रीतम तमें उड़खो इंदाने हरि न जन हरि देवा। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद, वो भगवान जैसे ही हैं। तो आओ उनकी शिक्षा आज पढ़ लें हम। आगे फिर कार्यक्रम थोड़ा कुछ और है, तो आपको प्रभुपाद जी के बारे में दिखाया जाएगा। आज 23 तारीख है। हमें आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। ये भी एक बड़ी बीमारी है हमारी। जब हम गुरु महाराज के साथ थे तो मुझे शिक्षा देने के लिए, ये बीमारी प्राय हम सब में है, मुझे शिक्षा देने के लिए उन्होंने क्या कहा? जीव लोभा, जीव लोभा। आज उनकी कृपा से मुझे समझ आ रहा है कि जीवा के स्वाद के लिए हम ज़्यादा खा लेते हैं, पेट खराब हो जाता है। तो मेरे को 1975 में कहा था उन्होंने, ये जीव लोभा। कह रहे हैं अपने आप को, लेकिन था मेरे लिए ये। हमें भी बस कुछ चीज़ ज़्यादा खा ली अच्छी लगती है, पेट खराब। तो ये हमें वो उस समय शिक्षा दे गए थे। गुरु कहते हैं हमें आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। जब स्वाद लगता है तो हम ज़्यादा खा लेते हैं। अभी मैं एक आपको बात बताता हूँ कि विदेशी की, वो मेरे ख्याल में इटली का था, दिल्ली की बात है, शुरू को 74 की। तो दिल्ली मंदिर में थे, एक मेंबर पार्लियामेंट ने बुलाया था हरे कृष्ण भक्तों को। तेजस दास हमारे प्रेसिडेंट थे दिल्ली के। तो हम गए, जितने भी 5-7 भक्त थे। उसने बड़ा बहुत कुछ बनाया था, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बहुत कुछ वो परोस रहे थे। हम बैठे हुए नीचे। मेरे साथ वो नया नया बेचारा इटली का बैठा था। उसने क्या है स्वाद चखने थे जो भारतीय लोग, उसके बाप ने भी नहीं चखे होंगे। जो खाया उसने तो वो रसगुल्ले ले आके यस, वो रख दे उसमें। दूसरा गुलाब, यस, वो ना नहीं की उसने। जो भी ना मैंने देखा नहीं, मैं देख रहा हूँ उसको, भाई दाल कहाँ रहा है इतना, खाता नहीं, यस, नो नहीं किया उसने। उस देने वाले ने बेचारे ने खुद ही सोचा होगा भाई बहुत ज़्यादा खा रहा है। जैसे एक वनाम उधर थे, रमन रेती, महामन रमन रेती, वहाँ भोजन कराते हैं सबको। तो बैठे, हम भी बैठे हैं वहाँ पर। तो एक तरफ उन्होंने लस्सी बांटी सबको। एक महात्मा जैसे ही लग रहे थे, लस्सी पी उन्होंने। इधर कोई दूध का मिष्ठान आ गया, इधर आ गए। बरतने वाला कहते नहीं आपने लस्सी पी थी, ये पचेगा नहीं। आपका नहीं, दे दो। कहते उधर बैठो आप। वो जीव लोभ बड़ा कठिन है इसको कंट्रोल करना। अभी जैसे एक ने उदाहरण दिया कि खा रहा है, नीचे देख रहा है तो ऐसे हाथ देते, नीचे से ऐसे आ रखा, नहीं नहीं नीचे का तो डाल।
तो गुरु महाराज ने शिक्षा दी, जीवा को याद रखो। अगर जीवा को हम कंट्रोल नहीं कर सके ना, हमारी बाकी इंद्रियां कंट्रोल नहीं होंगे। जीवा के दो काम हैं, स्वाद चखना और बोलना। तो हमें केवल कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए और बोलना भगवान का नाम। काम की बात की, फालतू बातें नहीं करनी, क्योंकि ये शरीर बड़ा अनमोल है। मानव जन्म अनमोल है, मिलता न बारंबार। हरि नाम सिमर सुबह शाम, राधे श्याम पुकार। ज्यादा नहीं खाना, सोना, संभोग, यह सभी भौतिक आवश्यकताएं हैं। सोना और संभोग करना ये भौतिक आवश्यकताएं हैं, इनसे भी हमें बचना है। भौतिक चीजों में लगे रहे तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं। अरे संभोग और सोना पशु पक्षियों के शरीर में भी किया हमने। आपको पता है कि रीछ होता है अमेरिका में, उसको पोलर बियर कहते हैं। वो 6 महीने सोता है और कोई सोए वो किसी ने जगा दिया उसको, पर वो पागल हो जाता है। पशु पक्षियों में भी ये सुविधा है। मनुष्य शरीर ये इस काम, ये बातें मनुष्य शरीर में हैं, पर इन कामों के लिए मनुष्य शरीर नहीं है। भौतिक आवश्यकताएं हैं, हम इन्हें जितना कम करेंगे उतना अच्छा होगा। ये भौतिक आवश्यकताएं जितनी कम होंगी उतनी अच्छी होंगी, किंतु स्वास्थ्य का खतरा उठाकर ऐसा ना करें, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ऐसी ऐसी आत्माएं भी हैं कि बस खाते ही नहाने जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं है। समझाओ, नहीं 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 वो ये और कारण है, वो कारण नहीं है। गलती मानने नहीं, कैसे कोई समझा, अच्छा भाई जैसे मर्जी आपकी करो। तो बार बार जो भागना है ना, ये अनकंट्रोल्ड टंग है। गुरु महाराज कह रहे हैं स्वास्थ्य का खतरा ऐसा ना करें, क्योंकि हमें श्री कृष्ण के लिए कार्य करना है, भगवान के लिए कार्य करना है। तो शरीर को स्वस्थ रखना है ना, हमें अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए। ये मॉन्ट्रियल में 23 अगस्त 1968 को प्रभुपाद जी ने ये प्रवचन में कहा था, मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो संत आए हैं बचाने के लिए, बचना या नहीं बचना हमारे ऊपर है। हम दोष दूसरों को देते हैं। जैसे एक आत्मा है, जब खाते ही जाना पड़ता है नहाने के लिए, मैंने क्या खाया था, क्या खाएं हम, जो मिलेगा वो ही खाएंगे। हमारे जो मर्जी खाओ आप। मतलब कैसी कैसी बातें करते हैं, बातों में निपुण हैं, अब बोल ही नहीं सकते। और क्या खाएं आप बताइए। मैंने कहा जो मर्जी खाओ। कहता नहीं, मैं मन में सोचता हूँ भाई समझा तो सकते नहीं। ये जो बार बार भागना है, पेट की खराबी, जुबान पर कंट्रोल नहीं है। तो एक बार नए 74-75 की बात है, मायापुर में भक्त आए। तो प्रभु ये अपना भारतीय जो खाना है बहुत अच्छा है, भारतीय जो हम प्रसाद भगवान को भोग लगता है। विदेशों में तो क्या है, वो डबल रोटी खाएंगे बेकार की, और क्या खाएंगे, खाने का पता ही नहीं कुछ भी उनको। प्रभुपाद ने सिखा दिया, उनको खाना सिखा दिया। तो नए भक्त आए, प्रसाद अच्छा मिलने लगा। सबको तकरीबन कईयों को बीमारी हो गई भागने की, बार बार जा रहे हैं। प्रभुपाद को पता लगा, प्रभुपाद भक्तों को डाइसेंट्री हो गई है, पेट खराब हो गया है। प्रभुपाद कहते हैं अनकंट्रोल्ड टंग। उन्होंने ये नहीं कहा खाने दो, जुबान को कंट्रोल करो। धन्य है प्रभुपाद जिन्होंने ये दिव्य भगीरथी कार्य किया।
जय 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 प्रभुपाद।